तो छोटी वाली मेरी बहन है मनीषा, जिनका मनीषा नाम है, उसने प्रूफ करा था इस चीज़ को। ये फ़ोटो भी उसने ही भेजी थी मेरे को, जो मैंने आपको फ़ोटो दिखाई थी जो आपने फ़ोटो भेजी है वो आपकी बहन ने कब आपको भेजी थी? इस बात को होगा 1 साल। 1 साल हो चुका है। और ये आपको कब शक हुआ कि आपकी बीवी और आपके पिता का चक्कर चल रहा है? शक मुझे तब हुआ जब मैंने कमरे पकड़ लिए, कम से कम 8 से 10 कमरे में खाली करा चुका हूँ पकड़ के इनको। आपकी बीवी का नाम क्या है? कोमल। और आपके पिता का? मुकेश कुमार। आप लोगों की लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? जी मैम, लड़की मैंने पसंद करी थी। मैं किसी फंक्शन में गया था शूट पे वेडिंग के। मैं खुद एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ, तो वहाँ पे ये लड़की मुझे पसंद आई थी। तो तब जाके मैंने अपने मम्मी पापा से बात करी थी, तब जाके मेरे पापा बात करने गए थे इसके लिए। शादी को कितना टाइम हो गया आप दोनों? शादी को 8 साल हो गए मैम। 8 सालों में कब दिक्कतें आना शुरू हुई आपके रिश्तों में? कम से कम जो सबसे ज़्यादा दिक्कतें आ रही है वो 3 से 4 साल हो गए। क्या दिक्कतें आ रही थी, किस बात को लेकर मतलब आनाकानी होती थी आपकी रिश्ते में? मैम सारा चक्कर ये था, इसके घर में ज़्यादा उठना बैठना था मेरा, तो ये अपनी मम्मी का आरोप मुझ पे लगाती थी। कहती थी कि मेरी मम्मी से आपके नाजायज़ संबंध है, ये है वो है। जरा सी हंसी मजाक को मतलब नॉर्मल ले लेती थी बिल्कुल दिमाग के अंदर अपने। तो इस चक्कर में इनके पापा की डेथ हो गई। इनके पापा की डेथ होने के बाद चक्कर में कैसे हो गई? उनको इन्होंने सबको महसूस हुई, होने लगा कि भाई इनका चक्कर है आपस में। तो इस वजह से इसके पापा की जो डेथ थी, उनके कैंसर था, कैंसर के चक्कर में उनकी मौत हुई थी। उसके बाद फिर कैसे आपके पिता और आपकी पत्नी के संबंध में? इसके जब पापा मरे थे, मेरी वाइफ के जो फादर थे जो मरे थे, उसके बाद से ये कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो गए आपस में, मेरे फादर और ये मेरी वाइफ। कभी बैठ के बातचीत करी है आप तीनों ने? काफ़ी बार बातचीत भी कर ली, कमरे में पकड़ भी लिया, संबंध बनाते हुए, और मारा भी है काफ़ी बार। मेरी बहनों ने भी पकड़ा है, मैंने भी पकड़ा है, मेरी मम्मी ने भी पकड़ा है, काफ़ी बार पकड़ा है। तो सामने से देखा है इन लोगों को, एक कमरे में एक साथ देखा है? जी, रहते हुए देखा है। और वहाँ पे आस पड़ोस वालों से पूछा भी है, ऊपर नीचे वालों से। जितने मैंने कमरे खाली करवाए अभी तक दिल्ली के अंदर, दिल्ली में भी रह ली है और यूपी में भी रह ली है और अब हरियाणा में रह रही है, गुड़गांव के अंदर। अभी कल से अलग रह रही है? जी, कम से कम मेरे से अलग रहते इसको 5-6 साल हो गए। तो आपके बच्चा भी है? मेरा लड़का है 8 साल का, एक रुद्राक्ष नाम है उसका। तो बच्चा उन्हीं के साथ रहता है? बच्चा उन्हीं के साथ रहता है, बच्चा नहीं देती वो मेरे को। और बच्चे को सब कुछ पता है। बच्चा बीच में एक बार आया था, 1 महीने मेरे साथ रह के गया है, सब कुछ बता के गया था वो। बच्चे को भी हर चीज़ पता? हर चीज़ पता है बच्चे को। 8 साल का बच्चा, और तो सब पता होगी उसको। फिर भी माँ ने बच्चे का भी लिहाज नहीं करा? बिल्कुल भी नहीं, शर्म ही नहीं करती वो। सुबह मतलब दारू की इतनी आदी हो गई है, दारू के नशे में जिस मर्जी को एग्री कर लेती है वो। अपनी ड्रिंक वगैरह भी करती है आपकी? पूरी ड्रिंक करती है जी। आपको शादी से पहले पता था कि ड्रिंक वगैरह की आदत है? तो बीवी के ससुराल वालों से बातचीत नहीं हुई आपको? बीवी के ससुराल वालों को सबको पता है, पूरी सपोर्ट देते हैं वो इस चीज़ को। उसको सारी बातचीत करी है, मारा भी है काफ़ी, उनको पीटा भी है। मैंने अपने फादर तक को भी मारा है, पर मारने के बाद भी कोई ऑप्शन मिला नहीं है आगे। आपके पास प्रूफ नहीं है अभी? मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, बस रिकॉर्डिंग है उनकी, जो फ़ोनों पे बात होती है मेरे से, जो बदतमीजी से बात करती है कि मेरा तो चक्कर है, रहेगा, तू बता तू क्या चाहता है, तू मुझे डिवोर्स दे, ये कर वो कर। इस तरीके से उल्टी सीधी बातें करती है मेरे से। मेरे पास सिर्फ फ़ोटो है, फ़ोटो के अलावा कुछ नहीं है इसका। और बच्चा आपके साथ नहीं रहता? बच्चे से मेरी बात नहीं करवाती। 1-1 महीना 2-2 महीने हो जाते, कहती है खेलने गया हुआ है, ट्यूशन गया हुआ है, सो रहा है, जाग रहा है। रात को 6 बजे सो जाती है, 6 बजे के बाद रात को सुबह 6 बजे फ़ोन उठाती है। अगर उठाना होता तो अब ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल दिया। परसों भी मैंने एक मकान पकड़ा है, बसाई रोड पे बना हुआ, गुड़गांव के अंदर, दौलताबाद फ्लाईओवर के नीचे गोदरेज अपार्टमेंट है। वहाँ पे ये रह रही थी अंदर, एक सोसाइटी के अंदर। उस सोसाइटी वो जो कमरा पकड़ा है मैंने, वही कमरा इसने कल खाली कर दिया रात को, शाम को 6 बजे। आपको पता है कि आपकी बीवी और आपके पिता कहाँ रह रहे हैं? कल तक मुझे ज़रूर पता था। इसने कल की डेट में ही 4:30 बजे के करीब मकान वहाँ से खाली कर दिया। और मकान अब कहाँ लिया? पर था पहले मकान? मकान बसाई रोड, गुड़गांव, दौलताबाद के फ्लाईओवर के नीचे गोदरेज अपार्टमेंट है। अपार्टमेंट में रह रहे? अपार्टमेंट में रह रहे थे ये। अब अपार्टमेंट में से खाली करके अब पता नहीं कहाँ लिया है। और जिसने मकान दिलवाया है, इसकी सगी बुआ है, उनका गुड़गांव में ही अपना घर है, उन्होंने इनको मकान दिलवाया और बढ़ावा भी वही दे रहे हैं। तो आपकी पत्नी ने कभी आपके पास वापस आने की कोशिश नहीं करी, रिश्ते को वापस जोड़ने की कभी कोशिश नहीं करी? मेरे साथ आती है तो ऐसे आती है, औरत लड़की की तरह आती है। जैसे ओयो में चली गई, होटल में चली गई, घर में मेरे कभी नहीं आती। कहती है मैं तेरे घर नहीं आऊँगी, मुझे होटल ले चल या कहीं भी ले चल, मैं घर पे नहीं आऊँगी। होटल ले करवा चौथ का व्रत भी अगर रखती है मेरे लिए तो होटल में मांगे रखती है कि 10,000 रुपये लूँगी, 15,000 रुपये लूँगी, तब व्रत रखूँगी, इससे पहले व्रत नहीं रखूँगी। व्रत रखने के लिए पैसे मांगती है? ये व्रत रखने के लिए पैसे मांगती है। 3 साल से पैसे दे रहा हूँ मैं उसको। मतलब पत्नी धर्म निभाने के लिए वो आपसे ही पैसे मांग रही है? शादी से पहले ऐसी कोई डिमांड नहीं थी, बिल्कुल नेचर सब कुछ अच्छा था। मेरी वाइफ, मैं खुद कहता हूँ कि मेरी वाइफ पहले सही थी, गलत नहीं थी वो। पर मेरी वाइफ को गलत करने में मेरे बाप का सबसे बड़ा हाथ है। मेरे बाप ने थोड़ी सी हवा दी, क्योंकि उसको पता था इन दोनों के मियाँ बीवी का कलेश हो रहा है, तो उस कलेश को उसने फ़ायदा उठाया मेरे पापा ने। तो पिता को कभी समझाने की कोशिश नहीं करी आपने? पिता को बहुत अपने ही समझाया। बेटे का घर उजाड़ रहे हैं? मेरे पिता शुरू से होटल लाइन में रहे। चावड़ी बाज़ार के अंदर एक होटल हुआ करता था लाल कुएं पे,
जिसका नाम का ईगल होटल। वो होटल चलाते थे, तो उस होटल में वही गलत काम होते थे जो ओया वगैरह में होते हैं। वही उनको आदत पड़ी हुई है, वही काम उन्होंने घर के अंदर खुलवा लिया। दोनों लड़कियों से और अपनी बहू से पूछते नहीं है कि कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है। लड़कियाँ जाती है 1-1 महीने के लिए, 15-15 दिन के लिए, कहती है कि हम इवेंट्स का काम कर रहे हैं, हम मॉडलिंग कर रहे हैं, हम ब्यूटी पार्लर का काम कर रहे हैं, और 50-50 हज़ार रुपये, 1-1 लाख रुपये लेकर आती है। आपका और आपके पिता का रिश्ता कैसा था शुरुआत से? शुरुआत से ही वो मेरे से चिढ़ते हैं, शुरुआत से ही। शुरुआत से ही आपकी बनती नहीं थी आप तो? बचपन से ही नहीं बनती उनकी और मेरी। मैम आपका नाम? मेरा नाम रजनी है, ये मेरा बड़ा लड़का है। जैसे कि आपके बेटे ने आरोप लगाया है कि आप ही के पति यानी कि इनके पिता का चक्कर चल रहा है आप ही की बहू से, तो आपको भी ऐसा लगता है? मुझे शुरू से शक था, मैंने इनको बताया भी था बेटे को, तो बेटे ने मतलब कोई वो नहीं। किस वक्त बताया था? मैंने शुरू में ही बता दिया था। उसको 1 साल भी नहीं हुआ था शादी के, 2 महीने बाद ही उसके रंग चालू हो गए 1 थे। साल बाद ही बहू के रंग दिखने लग गए थे आप? 1 साल में ही रंग दिखने शुरू हो गए थे उसके। लड़ाई झगड़ा करना लड़के से, व्रत नहीं रखना, ससुरे से जाके होटल में मिलना, होटल में पैसे लेना, ससुरे से चुपके चुपके फ़ोन करना। कहाँ की रहने वाली थी और क्या फैमिली बैकग्राउंड था? सीताराम बाजार की थी वो। मतलब वैसे किसी और स्टेट की थी या फिर दिल्ली में ही रहती? वो दिल्ली में ही रहती थी, सीताराम बाजार में। खुद का मकान नहीं है उनका, वो वैसे ही मतलब कब्जा कर रखा है मकान पे, और वो पैसों पे मरती है लड़की सबसे ज़्यादा। जहाँ पैसे मिलेंगे वो उसके साथ हो जाती है। पहले भी उसका चक्कर था, उसने मुझे खुद बताया कि मेरा चक्कर है, गुड़गांव में एक लड़का रहता है, मैं उससे मिलती थी। उसको मेरे सामने पप्पी भी ली इसने, जब फ़ोन आया टीवी के अंदर, तो कह रही वो इससे ज़्यादा मैं प्यार करती हूँ। ये शादी के बाद बोला? हाँ, मैंने कहा ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरे लड़के में क्या कमी है? तो कहने लगी कमी कुछ नहीं है मम्मी, ठीक है, पैसा वैसा नहीं होता है, पैसे चाहिए मुझे, ये चाहिए। मतलब उल्टे सीधे उड़ाप करने लगी। धीरे धीरे मेरे को जब पता चलने लगा, मैंने बेटे को भी समझाया, मगर बेटे को समझ में नहीं आया मेरी बात को। बाद में समझ में आई इसको, जब इसने रंगों हाथों पकड़ा। मैंने शुरू में इसको रंगे हाथों पकड़ लिया था। और भी चक्कर थे इसके अलावा भी, पहले मेरी वाइफ से अलावा भी पहले मेरे फादर के काफ़ी चक्कर थे। आपके फादर के भी पहले चक्कर है? मेरे फादर की अपनी जो मामी थी ना सगी, उससे रिलेशनशिप थी। उसको ड्रिंक करवा के पिला के बियर पिला के शक्ति नगर के मकान में लेके आते थे, वहाँ पे उठते थे, बैठते थे। जब वो नशे में जाते थे उसके साथ गलत काम करते थे। जब वो नशे में गलत, चीज़ें आपको कब पता चली? ये चीज़ें बचपन में ही पता लग गई थी हमें। बचपन से ही पिता का कैरेक्टर ऐसा था? हाँ जी। फिर आपको कब शक हुआ, मतलब आपकी जब शादी हुई थी तब क्या आपके पति ऐसे ही थे? शादी हुई थी, दारू पीते थे, मारा कुटाई भी करते थे, जबकि कोई गलती नहीं होती थी मेरी। आप लोगों की अरेंज थी कि लव मैरिज? वैसी थी, अरेंज मैरिज। तो आपको नहीं पता था कि पीते वगैरह थे? नहीं, मेरे को नहीं पता था। बाद में मेरे को पता चला जब उन्होंने पार्टी में ड्रिंक करी, जब पार्टी थी शादी की, जब इन्होंने खूब ड्रिंक करी, तो उसके बाद से मुझे पता चला ये दारू पीते हैं। मारा कुटाई करना बिना बात में, ना कोई गलती ना कुछ। बाद में पता चला लड़कीबाजी भी करते हैं साथ में ये। गली आपने कंप्लेन नहीं करी या फिर मार पिटाई भी होती तो महिला आयोग में आपने बात नहीं? जहाँ मैं गई कंप्लेन करने, वहाँ पे उन्होंने करी नहीं, पैसा खिला दिया उनको इन्होंने। ये पुलिस वालों से सुनवाई नहीं हुई आपकी? जी नहीं, सुनवाई नहीं करी इन्होंने। अभी ये लोग कहाँ पर हैं और अभी पुलिस में आपने कंप्लेन करी होगी, वो इस पर क्या कार्रवाई कर रही है? मैं जहाँ पे भी जाती हूँ वहाँ से गायब हो जाता है ये इंसान, मिलता ही नहीं है। दिल्ली पुलिस की मिलता ही सेटिंग अच्छी है। दिल्ली पुलिस हो गया, हरियाणा पुलिस हो गया, यूपी पुलिस हो गया, इनकी वहाँ पे उन लोगों से सेटिंग अच्छी है डिपार्टमेंट से। पुलिस वाले क्या पिता और बहू साथ में हैं? मैम कल रात तक तो बिल्कुल साथ ही थे, पर अब बच्चा भी उनके साथ है? बच्चा भी उनके साथ ही है। बच्चे को भी साथ में लेके घूम रहे हैं लोग? बच्चे को सब कुछ पता है, सब कुछ देखता है बच्चा। तो बच्चे की अभी पढ़ाई वगैरह कौन देख रहा है? बच्चा जिस दिन मेरे हाथ आएगा ना, उस दिन मैं उसकी भी वीडियो बना के खड़ा करके उससे सारी चीज़ें पूछवाऊंगा, सारी बताएगा आपको। पर वो ऐसे सबके सामने नहीं बताएगा, वो सिर्फ अकेले में बताएगा। क्या अभी वो माँ के साथ खुश है? माँ के साथ वो खुश रहता है कि डर के रहता है बच्चा मेरा, काफ़ी डरता है वो, डरा के रखती है, मारती है उसको। और ना तो कोई एडमिशन करवाया ना कुछ करवाया। 9 साल का लड़का हो रहा है मेरा, 9 साल मेरी शादी को हुआ है, 8 साल का मेरा लड़का हो रहा है। उसकी अभी तक कोई एडमिशन नहीं करवाया उसका। उसकी पढ़ाई पर भी असर पड़ रहा है? पढ़ाई पर असर पड़ रहा है, कहीं पे एडमिशन नहीं करवाया। क्या आप लोग मतलब डिवोर्स वगैरह के लिए भी आगे जा रहे हैं? डिवोर्स जो था, मैंने एक सामाजिक तौर पे कागज़ के ऊपर लिख के बोला था, कागज़ बनाया था एक, जो कि सामाजिक तौर पे तलाक होता है, कोर्ट में नहीं होता। कोर्ट में उस कागज़ की कोई वैल्यू नहीं है। तो उस तरीके से हमने डिवोर्स लिया था, आपस में समझौता करा था कि भाई तू अपने अलग रहे, मैं अपने अलग रहूँगा। मैं चाहता हूँ वो आ जाए, पर कहने का मतलब मेरा ये है मैम, अभी बीच में वो प्रेग्नेंट हो गई थी, जिससे कि 2-3 महीने का उसके बच्चा पेट में था। ठीक है, मैंने उससे कहा डीएनए टेस्ट करवा ले, तो उसने डीएनए टेस्ट की मना कर दिया। डीएनए टेस्ट के बाद वो कहती है कि मैं नहीं करवाऊँगी, डीएनए से ये तेरा ही है। मैंने अगर मेरा तो लगता है कि वो बच्चा आपका नहीं है? वो बच्चा मेरा नहीं था। इसको मैंने डीएनए टेस्ट करवाने की बोला, तो इसने मना कर दिया और चुपचाप जाके इसने प्रेगनेंसी किट खा ली। और खाने के बाद ये फिर वो बच्चा इन्हें मेरा गिरा दिया। 2 बच्चे ख़राब कर चुकी है मेरे।
दोनों ही लड़के थे मेरे, दोनों ही इसने ख़राब कर चुके हैं। अल्ट्रासाउंड के अंदर लड़के आए थे, इन्होंने दोनों ही बच्चे मेरे ख़राब कर दिए, क्योंकि वो मेरे नहीं थे, वो बुड्ढे के थे। एक दिन वो मुझसे मिल के चली जाए और उसके बाद जो मज़े लेने हैं उसको बुड्ढे को दे और फिर वो नाम बुड्ढे का हो जाए, नाम मेरा रहे कि भाई बच्चा इसका है और काम वो करे सारा। कहने का मतलब ये, एक दिन मेरे से संबंध बना के चली जाती है और उसके बाद कह देती है कि मेरा बच्चा हो गया। तो क्या आप बच्चे के लिए अभी भी चाहते हैं कि आपकी जो पत्नी है वो वापस आ जाए? मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी और मेरा लड़का मेरे पास आ जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जो ये बुड्ढा है ये अपनी थोड़ा सुधर जाए इस वीडियो को देख के। अगर वो नहीं सुधरा इस वीडियो को देखने के बाद भी तो मैं आगे तक जाऊँगा। वो बाहर जाती हैं, वो कहती हैं कि हम वीडियो उसमें शूटिंग करते हैं। शूटिंग वूटिंग का तो बहाना है, की शूटिंग जैसे सूट करते हैं मैडम कपड़े पहन के वैसे, मगर ऐसा मुझे कुछ नहीं लगता। मगर उनसे एक तरह से गलत काम करवा के उससे पैसे खा रहा है, लूट लूट के। सारा बैंक बैलेंस सब इसके हाथ में है। बेटियों ने आपको ऐसा बताया है कि उनके ही पिता कोई गलत काम करवा रहे हैं उनसे? बेटियों ने इसलिए नहीं बताया मैडम, बेटियों के बाप पे वो पर्दा डालते हैं, बाप बेटियों पे पर्दा डालता है। और मेरे पति जो पैसे तो खा ही रहे हैं, वो उनका गलत लड़कियों से भी संबंध भी है। और मैंने खुद इसको रंगा हाथे पकड़ा है, बहू के साथ भी। इसने सफाई मना कर दिया। इसने मतलब ससुराल वाले बिठा लिए इसके बुला के। ससुराल वाले भी हाथ जोड़ने लगे मुझसे कि ऐसा कुछ नहीं है, छोड़ो। मैंने कि बच्चे का टेस्ट करवा दूं मैं, तो कहने लगा नहीं बच्चे का टेस्ट मत करवाना। उन्होंने हर लड़की से संबंध करके मतलब मुझसे कहते हैं मैं तो जीवी रोड पे जाता हूँ, मैं तो ये करता हूँ। सामने से कहते हैं ऐसा? सामने से कहते हैं। क्या आप लोगों ने अलग होने की कोशिश नहीं करी थी? मैं अलग हो गई इनसे, अब मेरे को हो गए काफ़ी टाइम इनसे अलग हुए हुए, साल से लगे हैं 6-7 साल हो आपके रिश्ते में कब गड़बड़ हुई? जब इनकी शादी हो गई थी, क्या उस वक्त भी ऐसा ही चल रहा था आपका रिश्ता? इसकी शादी से पहले गड़बड़ थी, जब मामी से भी चक्कर कर रखा था उसने, गली में भी चक्कर कर रखा था, और उसकी शादी से पहले भी चक्कर था। और जब इसकी शादी हुई, इसकी शादी के बाद मैंने इसको बताया, इनने नहीं सुना। इसकी शादी के बाद मेरे मतलब रिश्ते ख़राब होने लग गया। और भी मैंने बात करनी छोड़ दी। रात को पता नहीं रहता था, 4 कमरे थे कि बहू कहाँ जा रही है, कहाँ सो रही है। मगर मैंने इनको रंगे हाथों पकड़ा वहाँ पे। जब मुझे यकीन हुआ, मैंने कहा इनका पीछा भी करा, मगर इन्होंने सफाई मना कर दिया। मैम, जिस औरत की औकात 10 रुपये की ट्रेन की टिकट लेने की नहीं है, वो रात को 2-2 बजे ओला करके जा रही है। मैंने अपने घर वालों को बताने की बहुत कोशिश की, मैंने अपने परिवार को, मेरा परिवार बहुत बड़ा है, सबको बताने की मैंने बहुत कोशिश की। पर मेरे परिवार के अंदर जो सबसे बड़ा पोता है ना मेरे परदादा का, वो मेरे पापा है। ऐसे ही मैं पोता सबसे बड़ा हूँ अपने घर के अंदर। तो मेरे पापा को वहाँ पे एक चाचा का दर्जा दिया जाता है। जो मेरे पापा के चाचा है वो उनको चाचा का दर्जा देते हैं अपने भाई का, कि भाई तू बड़ा है बिट्टू, मुकेश तू बड़ा है घर के अंदर, तुझे ही देखना सब कुछ इस घर का। तो जब घर का सबसे बड़ा होने के बाद भी ये काम करेगा, और इनके 4 भाई है सगे मेरे पापा के, वो भी कहते हैं कि हम भाई इस मामले में नहीं खड़े थे, वो भाई है हमारा, बड़ा भाई है, अगर उसके हम ऐसे बेइज्जती करने लग गए तो क्या आ जाएगा। तो इस काम में मेरा कोई साथ नहीं दे रहा, ना तो मेरा परिवार और ना मेरी ससुराल वाले। ठीक है, मेरी आप दोनों ही है जो इस जंग को मेरी मम्मी है जो मेरी थोड़ी बहुत सुन लेती है, नहीं तो कोई भी मेरा साथ नहीं देता बिल्कुल भी। और मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करता था, मारता था, कूटता था, सुनाई नहीं करता था। मैं इसको रोकती थी कि गलत काम करने से, तो ये कहता था मैं तो करूँगा। तो इस कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए इस इंसान को। मैं बस इतना चाहती हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इसके साथ नहीं रहना। मेरे लड़के का घर बच जाए वो मुझे अच्छा लगेगा। ये उल्टे सीधे कामों में भी है, वशीकरण के अंदर, जादू वगैरह भी जादू वगैरह उसके अंदर भी है, ये वशीकरण के अंदर ये औरतों पे वशीकरण करता है। जब इसका काम होना चालू हो जाता है 2 से 3 महीने बाद। आपकी वाइफ पर भी किया था? मेरी वाइफ पे भी इसने कर रखा है, क्योंकि मेरी वाइफ पहले थी नहीं ऐसी जैसी अब हो गई। अब तो वो इग्नोर करते हर एक चीज़ से मुझे। मैडम, इसने काफ़ी टाइम मेरे ऊपर बहुत टोटकेबाजी करी है। मेरे मुंह में कभी राख घेर देता था, कभी लौंग फेंक देता था। मैम, ये दोनों की रजामंदी से हो रहा है, ये नहीं कि एक की रजामंदी है, दोनों की रजामंदी से गलत हो रहा है। जो भी हो रहा है दोनों की मर्जी है, दोनों की मर्जी है इसके अंदर दोनों। क्योंकि मैंने अपनी वाइफ को जिस टाइम ब्याह कर आई थी ना, मेरे घर में शादी होकर आई थी विदाई होके, तो उसी दिन मैंने दूसरे या तीसरे दिन इसको सारी बातें अपने फादर के बारे में बताई थी कि मेरे फादर से पल्ला ऊपर नहीं करना, नज़र से नज़र नहीं मिलानी, क्योंकि मेरे फादर का करैक्टर लूज है, वो शुरू से होटल लाइन के अंदर है। अलर्ट कर चुके थे आप? पहले मैंने उसको अलर्ट कर दिया था कि मेरे फादर शुरू से गंदे हैं, कभी भी पल्ला उनके आगे ऊपर नहीं करना है, नज़र से नज़र नहीं मिलानी है, क्योंकि बाद में जब कुछ होगा तो मुझसे बोलियो मत इस चीज़ को आके। मैडम देखो, मैं तो ये चाहती हूँ कि इस लड़की को तो रखना बेकार है इसका, मगर ये रखना चाहता है, इसकी मर्जी है, मगर मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। मेरे से जो छीना है ना उसने, बस मुझे अपना हक चाहिए, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गई। मैं भी चाहती हूँ अपना घर में बैठूँ आराम से। मैम, शादी एक बार होती है, बार बार नहीं होती, समझ गए? क्योंकि मेरे लड़के की लाइफ है, मेरे लड़के को जवाब देना पड़ेगा, तेरा बाप क्या करता था, तेरी माँ क्या करती थी।
उस लड़के के लिए शर्मिंदगी महसूस होगी आगे जाके, इस चक्कर में मैं रखना चाहता हूँ उसको। काफ़ी हैरान करने वाली चीज़ है जहाँ पर कहा जाता है कि ससुर और बहू का रिश्ता एक तरीके से पिता और बेटी का रिश्ता होता है, वहीं पर इस रिश्ते को एक तरीके से चकनाचूर कर दिया गया। अभी ये लोग फिर भी ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि शायद ये लोग सुधर जाएंगे और एक तरीके से अपने रिश्तों को बचा लेंगे। एक बेटा बस यही मांग कर रहा है कि जो उनका बेटा है और